ये पर्चे के मुताबिक नहीं रहे हैं। इनको आप कह सकते हैं कि आरती न्यूज़ वाला जो है कि मामला आप देखे होंगे, ये बहुत बड़ा कांड भी कर सकते हैं। और रीडिंग मैराथन हम सुने थे तो हमको लगा दौड़ना है, लेकिन जब इसका मतलब बेकायदे मतलब वो किया तो पता चला कि हम इस रीडिंग मैराथन के माध्यम से हम लोगों में एक जागरूकता मतलब शिक्षा को लेकर वो कर रहे हैं। और मनोज तिवारी के खास करीबी माने जाते हैं। करीबी माने नहीं जाते हैं, मैं उनका हनुमान हूँ। नमस्कार, प्रणाम, खबर गांव तक देख रहे हैं आप और मैं हूं सत्येंद्र कुमार सिंह। अभी मैं गोपालगंज के पंचदेवरी में हूं, उसी पंचदेवरी में जहां का नाम जो है हर जगह पर लिया जाता है। भले ही गोपालगंज का छोटा प्रखंड है, लेकिन गोपालगंज के हर एक प्रखंड में यानी 13 प्रखंड में जो है यहां पंचदेवरी को जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर रखा जाता है। उसी पंचदेवरी में है और पंचदेवरी में बहुत शानदार एक कार्यक्रम हो रहा है जो जमुना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैंपस में हो रहा है। और आप देख पा रहे होंगे पीछे की तस्वीरें बयां कर रही होगी, चारों तरफ जो है वॉलंटियर लोग लगे हुए हैं और कुछ बच्चे जो है बच्चियां जो है अपना अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि किताब को अध्ययन करना है। और इस कार्यक्रम का नाम आप लोगों को बता दें, रीडिंग मैराथन, यानी कि बुक रीडिंग मैराथन कर रहे हैं लोग। और आप लोग कई बार हमने इस खबर को भी दिखाया है और इसके बारे में भी बताया है। जो नहीं जानते हैं उनको बता दें कि रीडिंग मैराथन का नाम आप लोग सुन करके थोड़ा सा ऐसे सोच रहे होंगे कि दौड़ने वाला कला जो है, मैराथन में दौड़ना होता है, लेकिन नहीं साहब, यहाँ पर पैर से नहीं दौड़ना है, यहाँ दिमाग से दौड़ना है, यानी कि दिमाग को चलाना है और किताब को पढ़ना है। और किताब पढ़ने के पश्चात आपने कितना किताब से पढ़ा सीखा जाना, उसका समरी यानी कि सारांश लिखने का काम करना है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ बच्चे जो है एकदम धुआंधार तरीके से जो है कि पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ बच्चियाँ जो है कि लिख रही हैं सब। और इस क्रम में जो है कि अतिथि लोग भी आए हैं और अतिथि काफ़ी जो है कि सक्रिय मुद्रा में दिखे और काफ़ी समय दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे साहब। नहीं, सबसे पहले तो यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने ऐसा एक सोच रखा। और रीडिंग मैराथन हम सुने थे तो हमको लगा दौड़ना है, लेकिन जब इसका मतलब बेकायदे मतलब वो किया तो पता चला कि हम इस रीडिंग मैराथन के माध्यम से हम लोगों में एक जागरूकता मतलब शिक्षा को लेकर वो पैदा कर रहे हैं। इसके लिए मतलब काबिल तारीफ़ है और उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी, मुकेश पांडे जी हैं और ये समझ लीजिए कि युवा आइकन है, यही बहुत बड़ा परिचय है। चूँकि चेयरमैन तो रह चुके हैं, लेकिन युवा आइकन है। अभी जो है जब जहाँ भी जाते हैं वहाँ युवा लोग सेल्फी लेने का जो है कि ढेर लग जाता है। और साथ में देखिए एक ऐसे व्यक्ति हैं आप लोग जानते होंगे और ये पर्चे के मुताबिक नहीं रहे हैं। इनको आप कह सकते हैं कि आरती न्यूज़ वाला जो है कि मामला आप देखे होंगे, ये बहुत बड़ा कांड भी कर सकते हैं। सर राकेश मिश्रा जी, स्वागत करेंगे अपने चैनल में। क्या कहेंगे आज की इस रीडिंग मैराथन को लेकर के सर? सिंपल सा लॉजिक सा एक वर्ड है कि हम किधर जा रहे हैं। तो हम उधर जा रहे हैं जिधर को छोड़ चुके हैं। तो यहाँ की क्लास और गोपालगंज के जितने भी लोग हैं और यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं हमारे साथ, हमारे सब कुछ कहिए, जिगर का टुकड़ा कहिए, चाहे भाई कहिए, चाहे हम लोग के सानिध्य कहिए, हम लोग के ये सब कुछ है। और इनके साथ 2 मिनट का अगर समय मुझे मिला तो लगा कि आज कुछ तो लाइफ में अच्छा हुआ, भाई के पास मिलने को मौका मिल गया। बट हम वही लाइन बोले थे कि हम किधर जा रहे हैं। तो हम एक तरफ डिजिटल की तरफ जा रहे थे, बट इस स्कूल ने, यहाँ के बच्चों ने, यहाँ की क्लास ने, शायद मुझे लगता है कि पूरे भारत में बोल रहा हूँ कि हम पहली बार रीडिंग मैराथन का नाम सुने हैं। हमने कभी किसी न्यूज़ और किसी चीज़ में नहीं सुना है। और अगर आप हमको डिजिटल से उतार के किताब पे ला रहे हैं तो इससे बड़ी जीत और इससे बड़ा सोच नहीं हो सकता। बहुत कुछ तो तनी मनी में यहाँ के बहुत कुछ कहा था नहीं। और देखिए भोजपुरी के शानदार जो है कि नेता अभिनेता हैं और ये बेहतर तरीके से बोल रहे हैं। आपको काफ़ी आपके बारे में बोल दिए, क्या कुछ कहेंगे सर? ये तो इनका बड़प्पन है। इनका बड़प्पन है। कुछ देर पहले हमारी इनसे बात हो रही थी तो वही कर रहे थे कि हम मुकेश भाई आपसे क्या बताना चाहें, यहाँ पर आकर हम समझ लीजिए कि 15-20 मतलब कितना साल पहले हम पुराना अपने स्कूल के दौर में चल गए नहीं। तो ये सब बात हो रहा था। और साथ में देखिए इन लोगों के जो है कि पंचदेवरी के लाल, और जो है कि पंचदेवरी का नाम जो है कि पूरे दिल्ली में जाकर के रोशन किए हैं और मनोज तिवारी के खास करीबी माने जाते हैं। क्या ना हुआ, पूरा नाम अपना बताएं लोगों से। नहीं, करीबी माने नहीं जाते हैं, मैं उनका हनुमान हूँ। वो राम है। अपने बारे में थोड़ा बताइए, नाम बताइए, चूँकि अपने परिचय पूरा बता दीजिए। मेरा नाम अभिनव मिश्रा है और मैं यहीं भिरंगी चक्का रहने वाला हूँ। मैं सांसद मनोज तिवारी जी का PA हूँ और मुकेश भैया तो हम लोग के बड़े भाई हैं और काफ़ी कुछ इनसे सीखने को हम लोग को मिलता है। और इनसे भी सीख करके अगर दिल्ली में अगर हम लोग कुछ हैं तो उसमें बहुत बड़ा हाथ इनका भी है। इनका सब हम लोग इनसे सीख करके हम लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। और जिस स्कूल में आज मैं खड़ा हूँ मैं यहीं से पढ़ा हूँ। जिस स्कूल में मैं खड़ा हूँ मैं यहीं से पढ़ा हूँ, इसीलिए आज मैं
बहुत बड़ा हूँ। वाह वाह वाह, तनी मनी में बहुत कुछ कह देनी अभिनय भाई। और ये जो है कि हम पंचदेवरी के लाल हैं, पूरे भारत में जो है कि आने वाले समय में भारत में आपको बहुत बड़ा मंजिल मिले, यही कामना है खबर गाँव की तरह की तरफ से। और लास्ट में रीडिंग मैराथन के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, रीडिंग मैराथन के बारे में जब मुझे पता चला यहाँ के प्राचार्य श्री दुर्गाचरण पांडे जी से, तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ उस स्कूल में एक ऐसा चीज़ होने जा रहा है जो पूरे भारत में नहीं हुआ है। ये पूरे भारत को एक मैसेज आएगा, शिक्षा के जगत में एक अलग क्रांति आने जा रही है। आज के डिजिटल युग में जब किताब से हम लोग दूर जा रहे हैं, सब लोग गूगल पे खोज रहे हैं, फिर हम लोग किताब की तरफ हम उन लोग को जो ले जाने का जो काम दुर्गाचरण पांडे जी और यहाँ के जितने लोग भी जो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। और मैं दिल्ली से स्पेशल इसी प्रोग्राम के लिए आया हूँ। और किताबों के तरफ, किताब हमें बहुत कुछ सिखाती है, किताब ही संस्कार और सब कुछ सिखाता है। हम गूगल से कोई संस्कार नहीं सीख सकते हैं, इसलिए मोबाइल छोड़ के किताबों की तरफ आइए, मेरा ये है। जी बिल्कुल, सीधे तौर पर काफ़ी लोग हैं और ये लोग भ्रमण करने जा रहे हैं, देखेंगे कि बच्चों से मिलेंगे भी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं किताब, उन लोगों से मिलेंगे और उन लोगों से बढ़ेंगे। और आप जो है कि सीधे तौर पर देख पा रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी युवा हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? अनिल कुमार सिंह। अनिल जी, आप भी एक जो है कि आई कार्ड लगाए हुए हैं, अनिल कुशवाहा लिखा हुआ है और रीडिंग मैराथन के सक्रिय सदस्य लग रहे हैं। किस तरह का आयोजन है ये? यह एक ऐतिहासिक आयोजन है और आज का पल ऐतिहासिक पल है। ये केवल अपने गोपालगंज में ही नहीं, पंचदेवरी में नहीं, बिहार में ही नहीं, बल्कि ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल है आज का। और रीडिंग मैराथन ये बहुत ही शानदार जानदार आयोजन है जो पूरे देश में एक अच्छा मैसेज देने का यहाँ पंचदेवरी से काम हो रहा है। और आज का मैसेज हमको उम्मीद है, विश्वास है कि पूरे भारत में यह मैसेज बेहतर तरीके से जाएगा। और रीडिंग मैराथन का मुख्य लक्ष्य है कि किताब से, लोगों को किताब से जोड़ना और हमेशा के लिए जोड़े रखना, क्योंकि मानव का जीवन किताब से ही बदल सकता है और बेहतर हो सकता है। इसलिए रीडिंग मैराथन ये बेहतर कार्यक्रम है और बहुत शानदार कार्यक्रम है। और आपको भी और आपके गांव खबर तक को जो जिसके माध्यम से आप इस रीडिंग मैराथन का प्रमोशन कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? विशाल उपाध्याय। विशाल उपाध्याय जी, क्या कहेंगे आज की रीडिंग मैराथन को आप लोग कितना जो है कि सक्सेस हो रहा है, क्या कहेंगे? ऐतिहासिक पल है ही और पूरा भारतवर्ष में, बिहार से लेकर भारतवर्ष तक एक इतिहास बना रहा है। पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? आज के डिजिटल इंडिया के युग में लोग किताबों से दूरी बनाते जा रहे हैं। देखिए, गनर हैं और काफ़ी जो है कि हमसे हाइट में 1 फीट लंबे हैं। और क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र जी, कहाँ घर हुआ आपका? यहीं पे जमुना बाजार। जमुना बाजार। अभी राइफल लिए हैं आपका, काहे लिए, किसके साथ है? राकेश मिश्रा। अच्छा, राकेश मिश्रा जी के साथ हैं और उनके बॉडीगार्ड हैं शायद। और क्या कहेंगे, ये कार्यक्रम कैसा अनुभूति हो रही है आपको देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। क्या नाम हुआ बाबू आपका? जी, मैं नीतीश कुमार तिवारी। नीतीश कुमार तिवारी जमुना बाजार और जमुना से हैं और इनको लोग भोलू बाबू भी कहते हैं प्रेम से। जी जी। और आप ही ना भोलू बाबू? जी जी। तो क्या कहेंगे, आपके घर के समीप जो है ये विद्यालय है और इस विद्यालय में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, आयोजन हो रहा है, क्या कहेंगे? ये मेरे घर के समीप तो है ही, लेकिन मैं यहीं से पढ़ा हूँ। जी। और मैं पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मतलब जो बेस होता है ना, उसे नहीं भूलना चाहिए। जी। मतलब जहाँ से हम निकले हैं, जी, हम इतने बड़े बन जाएं, एसपी कलेक्टर बन जाएं, लेकिन जहाँ से संस्कार मिलती है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। और उसमें एक और अच्छा संस्कार ही माना जाएगा इसको। और हम लोग की खुशी की चीज़ ये है कि यहाँ पे इतना बड़ा आयोजन किया गया है, इतना बड़ा, जो कि ये राज्य लेवल नहीं, प्रखंड लेवल नहीं, ये मतलब वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा ही यूनिक कार्य है। इसी क्रम में देखिए यहाँ कुछ बच्चे और बच्चियाँ पढ़ाई कर रहे हैं। ये क्या नाम हुआ बेटा? श्वेता कुमारी। क्या कहेंगे आज का ये जो कार्यक्रम है, कितना अपने आप में गौरवान्वित है कार्यक्रम ये? मैं तो यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि ये जो है इस क्षेत्र में आज तक कहीं पे नहीं हुआ था। और मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये हर एक क्षेत्र में होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है कि हर चीज़ डिजिटल हो चुका है। तो लोग किताबों से, क्योंकि मैं खुद बोल रही हूँ, मैं ही हूँ, तो हमें क्या है ना कि किताब की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे लोग 1 से 2 घंटा पढ़ते हैं तो बोरिंग फील करने लगते हैं। बट अगर हम वही ये फ़ोन पे 24 घंटे लगे रहें, फिर हमें कुछ भी महसूस नहीं होता है, यहाँ तक भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये जो चीज़ है, जिन्होंने भी इसको रखा है वो बहुत ही आज के टाइम पे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और हर एक युवा को किताब से जोड़ने की जो उनकी जो प्रेरणा है दे रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। और हर एक मैं यही बोलना चाहूँगी कि हर एक युवा को आज के टाइम पे एटलीस्ट हमें अपने
क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि हमें जो भी चीज़ें हम अगर उस चीज़ को फिजिकली करते हैं, मतलब मान लीजिए कोई चीज़ आप कितने दिन से करते आ रहे हैं, तो अगर किताब क्या है कि उसमें लोगों की जो जीवनी है लिखी हुई है, उनके साथ जो चीज़ें हो चुकी हैं पहले से वो लिखी हुई है, तो अगर हम उस किताब को पढ़ेंगे तो हमारे लाइफ में उससे क्या होगा, हमें सीखने को मिलेगा। और हमने जो वो लोग जो गलतियाँ कर चुके हैं, अगर हम उस किताब को पढ़ेंगे तो हम उसे दोहरा नहीं पाएंगे। तो हम हमेशा कोई भी किताब हो तो उससे अच्छा ही ज्ञान प्राप्त होता है। कि जो है कि पढ़ाई करने के बाद जो है 2 घंटा पढ़ने के बाद इन लोगों को लिखना भी है समरी। कुछ बच्चियां देखिए समरी भी लिख रही हैं, उधर दिखाएंगे, कैमरामैन साहब उधर दिखाएंगे। वहाँ पे जो है कि कुछ बच्चियां समरी लिखना शुरू कर चुकी हैं, यानी कि ये लोग पढ़ाई कर लिए हैं। तो थोड़ा सा इधर आ जाइए, कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। और कुछ एजेड लोग यानी कि प्रौढ़ लोग भी आए हैं और हर तरह के लोग जो है कि इसमें सहभागी बने हैं। तो इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा उन लोगों से भी जानेंगे और आखिर क्या है ये मैराथन और क्यों लोग ये जो है कि कर रहे हैं और क्यों इसमें भाग लिए हैं, कितना रुचिबद्ध हैं। जी, क्या नाम हुआ? शशिकांत पांडे। शशिकांत जी, आप क्या करने आए हैं? हम भी ये देखने आए हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। अच्छा जी। क्या अनुभूति किए आप देख करके? ये अनुभूति किए कि जितने बच्चे हैं छोटे या बड़े, सबको पढ़ाई करना चाहिए। आज के डेट में जितने युवा हैं सब मोबाइल के पीछे भाग रहे हैं और हमारे हिसाब से मोबाइल के पीछे नहीं, किताब के पीछे भागना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य कुमार पांडे। आदित्य पांडे हैं और ये भी बनारस में रहते हैं और हम लोग के बीच के हैं। क्या कहेंगे इस रीडिंग मैराथन को लेकर? रीडिंग मैराथन दुर्गाचरण पांडे जी बड़े भाई भी हैं और इनके द्वारा चलाया गया बहुत बढ़िया अभियान है। इसके द्वारा हमें ये मिलती है कि मतलब हमें भी कुछ पढ़ना चाहिए और इनका एक ही मकसद है, इनका नारा भी है, हमें कि पुस्तक से इंसान को जोड़ना है और जोड़े रखना है। और जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे घर में बच्चे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम मोबाइल के पीछे भाग रहे हैं तो हमारे बच्चे भी मोबाइल के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए अभी हमें पुस्तकों से जुड़ना चाहिए, मोबाइल को छोड़कर पुस्तकों पे आना चाहिए। स्वागत करेंगे आपका। बिल्कुल सर, आप अपना परिचय थोड़ा सा लोगों को देंगे? जी, मैं शिक्षक हूँ और गोपालगंज से जुड़ा हूँ। केंद्रीय विद्यालय की टीम हमारे साथ आई हुई है। सीधे तौर पर वो भी सर आ जाएंगे, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आज का कार्यक्रम? यह कार्यक्रम एक अनोखा कार्यक्रम है और यह दृश्य विहंगम दृश्य है और देखने में ऐसा लगता है, उत्साह मन में आता है कि जगह जगह यह कार्यक्रम हो, ताकि यहाँ से एक नहीं हजारों दुर्गाचरण पांडे, दुर्गाचरण पांडे और काव्य जो यूपी को कहा जाता है साहित्य की नगरी, वो हमारे बगल में यह भी साहित्य की नगरी कही जाने लगे। एक से एक हजारों साहित्यकार पैदा हो यहाँ। और इसी कड़ी में देखिए एक और साथी हैं जो केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक हैं और कहा जाता है शिक्षकों का कोई दूसरा परिचय नहीं होता है। शिक्षक एक अपने आप में परिचय है और वो परिचय का मोहताज नहीं होता है। स्वागत करेंगे भैया आपका। सबसे पहले खबर गांव तक के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को आपके चैनल पर जो देख रहे हैं उन सबको धन्यवाद कि इनका चैनल देख रहे हैं और इनका जो चैनल है उनको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा कार्यक्रम। आज का जो रीडिंग मैराथन है, हम लोग इस कार्यक्रम में यहाँ पर आमंत्रित किया गया है केंद्रीय विद्यालय को और हम लोग आए हैं। बहुत अच्छा लगा कि श्रीमान दुर्गाचरण पांडे जी के द्वारा हम लोग को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है कि आपके कुछ बच्चे और आप आइए कि स्वागत यहाँ पर हमारे जो अतिथियों का किया जाए। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके और यहाँ का जो व्यवस्था देखे और यहाँ का जो रुतबा है, यहाँ का जो साज सज्जा है, बहुत ही शानदार रहा है। और आप लोग मीडिया कर्मी भी आप यहाँ पर भी एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ खबर दिखा रहे हैं कि आप जो नहीं देख रहे हैं इस कार्यक्रम को उन लोगों तक भी पहुँच सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सर ने जो है कि अपने कम शब्दों में बहुत सारी बातों को कहा। और देखिए भारत स्काउट गाइड के जिला ट्रेनर हमारे बीच मौजूद है, हमारे मित्र हैं, हमारे सहपाठी हैं, हमेशा हमारी छाया की तरह रहते हैं। लेकिन फिर भी जो है कि आज एक जो है जब ये वर्दी में होते हैं तो हमको इनको सलूट करने का मन करता है सर। देखिए, और ये बायां हाथ से मिलाते हैं हाथ और दिल कहते हैं सर। बायां हाथ क्यों मिलाते हैं? विज्ञान का कहना है सर कि जो हमारा हार्ट है, हृदय है, ये हमारे बाएं साइड है। अगर हम किसी से मिलते हैं एक दूसरे से तो हमेशा उनका जगह अपने हृदय में देते हैं, हम उस सम्मान के साथ मिलते हैं। इसलिए स्काउट गाइड में बायां हाथ मिलाया जाता है। मैराथन के बारे में, रीडिंग मैराथन के बारे में क्या कहेंगे तो सब सर? सबसे पहले तो मैं खबर गाँव तक के सभी दर्शकों को जय हिंद, सैल्यूट बोलूँगा। और इस तरह का पंचदेवरी प्रखंड में ये समझिए कि एक मिसाल बनकर खड़ा हुआ। पूरे बिहार में ऐसा मैराथन जो
बुक पढ़ने का, रीडिंग मैराथन, इस तरह का कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ। मैं हमेशा आभारी हूँ इस तरह का कार्यक्रम देकर डॉक्टर दुर्गा चरण पांडे जी का, कि इस तरह का कार्यक्रम लगवाकर यहाँ के लोगों को, यहाँ के अगल बगल के पास पड़ोस के जो युवा जो हैं, जो अधिक से अधिक सोशल मीडिया पर समय देते थे, इस तरह का आज 2 घंटे का समय अपना निकाल कर इस कार्यक्रम को सफल कर रहे हैं।